हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आपका बायोलॉजी में टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और बेसिकली ये वही क्वेश्चन होंगे जो मुझे लगता है कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड भी हैं और आपका टीचर आपसे पूछ सकता है। वैसे तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको आप स्पेसिफिक कैसे बना सकते हैं अगर आप इनको थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करेंगे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। व्हाई luteal phase of menstrual cycle also called a secretory phase। तो उसका रीजन आपको देना है। अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, ये बेसिकली आपसे जो फाइल पर बेस आपका मटेरियल होगा, आई थिंक सो आपने इनके बारे में वहाँ कहीं ना कहीं मेंशन जरूर किया होगा। और यही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी एक प्रेपरेशन हो जाए बिफोर फेसिंग द एक्चुअल वाइवा। तो यहाँ हमें रीजन देना है कि क्या रीजन है उसका। तो इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोला गया है, तो ये कहेंगे बिकॉज ड्यूरिंग luteal phase of menstrual cycle corpus luteum secretes high amount of progesterone hormone। तो यही इसका रीजन है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, हाउ डू scrotal sacs act as thermoregulates phase। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है इसको चेंज करना चाहिए। ये वाला बीच में जो है एक वर्ड एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला वर्ड नहीं एक्चुअली में मान के चलना। रेस्ट ऑफ द आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, हाउ डू स्क्रोटल सेक्स एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर्स। तो बस इतना ही आपको माइंड में चलना है और उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है जिसमें टीचर आपको सेटिस्फैक्ट्री क्या बहुत अच्छे मार्क्स से। ऐसे क्वेश्चन 3 देखिए, नेम 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ मिल्क। कौन कौन से 2 हार्मोन्स हैं वो जो सिंथेसिस और रिलीज ऑफ मिल्क में हेल्पफुल है, वो हैं प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ऐसी नेम द एम्ब्रियोनिक फेज विच चेंजेस ज़िगोट इनटू ब्लास्टुला। तो यहाँ राइट आंसर है क्लीवेज। ऐसे विच टाइप ऑफ मैमल शो ऑयस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ राइट आंसर जाएगा आपका नॉन प्रीमेट्स। अब देखिए सारे के सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी फाइल में मुझे लगता है 100% होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये है गिव द टर्म फॉर चेंज ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यस ऑफ कोर्स ये है स्पर्मियोजेनेसिस। गिव द टर्म यूज फॉर द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ ऑफ ए यंग वन। यानी जब फर्टिलाइजेशन, एग की फर्टिलाइजेशन से लेकर जो जन्म होने तक का जो टाइम पीरियड है उसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। ऐसी जो डिफाइन एम्फीमिक्सिस ये क्या होती है, तो ये होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है उसको नाम दिया गया है एम्फीमिक्सिस जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है क्या है, ये है व्हाई स्पर्म कंटेन मिटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ राइट आंसर क्या देना है, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर बीटिंग ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। इसीलिए उसमें क्या होता है, मिटोकॉन्ड्रिया होता है। सो व्हाट इज मीनाशी। मीनाशी क्या होती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है ह्यूमन फीमेल की। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोकिस्ट ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ऑफ फीमेल, इसको हम नाम देंगे इम्प्लांटेशन का। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या जा रहा है, वो जा रहा है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म विच इंड्यूसेस parturition। Name any one hormone released by placenta during pregnancy। वो कौन सा हार्मोन होता है, वो है ह्यूमन क्रोनिक और गैंडोट्रोपिन। अब यहाँ पर HCG शॉर्ट फॉर्म है, तो ये आपसे टीचर आपको बोल सकता है कि इस फॉर्म को एक्सपैंड भी कीजिए। सो व्हाट इज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन होता है, उसको जो नाम दिया जाता है वो कोलोस्ट्रम होता है। नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर्स इन नॉन प्रीमेट्स। तो यहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया है, ओएस्ट्रस साइकिल होती है। नेम द लेयर ऑफ द यूट्रस दैट अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्टुएशन, जो है तो वो है माइमोट्रियम। सो व्हाट इज द नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिफोर हैचिंग और बर्थ। और उसे जो टाइम पीरियड बोला गया यानी जन्म से पहले का, लेकिन इम्प्लांटेशन हो चुकी है या ये कहें तो उसे प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
ये है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। तो यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड होता है। प्लेसेंटा हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, एक तो हमें न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा और इसका काम कहाँ है, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में भी इसकी हेल्प होती है, यानी हेल्प करता है। नेम द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स ऑफ जेस्ट्रूला। तो ये कौन कौन सी 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं, वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्सेस कॉल्ड। मेल और फीमेल सेक्सेस में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे अगर बायो की टर्म में कोई नाम देना चाहेंगे तो क्या नाम होगा, वो है कोएशन। सो व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फर्टिलाइज द ओवम। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ पर जो है वो है कैपेसिटेशन। सो पार्टुएशन इज कंट्रोल्ड बाय विच हॉर्मोन्स। तो यहाँ राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। और जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल स्टेज कितने दिन का होता है, कितने दिन का रहेगा ये, तो 280 डेज का होता है। यानी हम ये कहेंगे कि जन्म लेने तक, यानी जब से प्लांटेशन होती है तो टोटल जो है एक बेबी के बोर्न होने तक का टाइम पीरियड 280 डेज का रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, What does corpus luteum secrete। ये क्या चीज जो है जिसको सिक्रीट करेंगे, तो यहाँ राइट आंसर है वो है प्रोजेस्टेरोन। What does Leydig cell secrete। तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन है। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन है। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, ये कैसे सिक्रेट होता है, तो कॉर्पस लुटियम के थ्रू। सो विच इज द फर्स्ट फ्लूइड रिलीज फ्रॉम ए मदर्स मेमरी ग्लैंड्स। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा वो है कोलोस्ट्रम। तो उसको हम नाम क्या देंगे, कोलोस्ट्रम का नाम देंगे। और एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, तो उसको जो नाम देंगे वो एक्रोसम है। जो मिल्क प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए, विच इज द फर्स्ट फ्लूइड रिलीज फ्रॉम ए मदर्स मेमरी ग्लैंड्स, और द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली माइंड अपना यूज करना है कि टीचर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो with these questions I will stop the video, but I will say that this is not the end because इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। मेरा एक्चुअली अपना सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ जो आपके वाइवा के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बीइंग ट्रू एंड ऑनेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। और अगर आपका कोई और भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी आप थोड़ा सा परेशान हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। या फिर एक सिंपल सी बात है, आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है अपना कोई भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ये आपको 100% 24/7 हेल्प के लिए आपकी बनाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।